देखिए यह टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ज़्यादा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। वही चीज़ जो आपसे पहले करते आ रहे थे वही चीज़ इस बार कितना बार है, 2 बार आ गया है। सेम चीज़ जो अब तक हम लोग कर रहे थे वह 2 बार आ गया है। तो हम चाहे तो इसका परिमेयकरण अलग अलग कर लेंगे, इसका परिमेयकरण अलग कर लेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे, जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से समय हमारा ज़्यादा लग जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या मेथड यूज करेंगे, और यहाँ क्वेश्चन का फॉर्म देख लीजिएगा क्या है, गौर से सुनिएगा। जो दोनों वो दोनों और यही दोनों वही दोनों, टाटा देखिए, जो दोनों वो दोनों और यही दोनों वही दोनों, क्वेश्चन का फॉर्म आपका यही हो गया। इससे पीछे वाला क्वेश्चन का फॉर्म क्या था, जैसने ऊपर वैसने नीचा, केवल बीच का साइन चेंज। इस बार फॉर्म क्या है, जो दोनों वो दोनों यही दोनों और वही दोनों। अब यहाँ पे देख लीजिए बीच में या तो प्लस देता है या फिर माइनस देता है, दोनों चिन्ह रहता है। तो अगर बीच में प्लस होगा, ध्यान से समझिएगा, अगर हमें इन वैल्यूज को जोड़ना होगा तो जोड़ने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जोड़ने के लिए जोड़ वाला ही फॉर्मूला 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और परिमेयकरण है ना तो वर्गों का अंतर तो होना ही है। जहां भी परिमेयकरण होगा बट्टा में वर्गों का अंतर, परिमेयकरण का यही आखिरी टाइप है आपका। आगे चलिए, और इसको कभी कभी घटाने के लिए भी बोल देता है। तो अगर घटाना होगा तो क्या लिखेंगे, घटाना होगा तो लिखेंगे 4ab बट्टा में वर्गों का अंतर। 4ab बट्टा में क्या लिखेंगे, वर्गों का अंतर। जोड़ना होगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में वर्गों का अंतर, और अगर घटाना होगा तो 4ab बट्टा में वर्गों का अंतर। याद रखिएगा, जोड़ने के केस में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ वाला, घटाने के केस में 4ab। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जोड़ना है, तो इस वाला फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। बीच में देखिए ना, बीच में हमें क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। और क्वेश्चन हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, और अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, और हमेशा उल्टा होगा। देखिए ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, तो इधर ऊपर में माइनस नीचे में प्लस। क्वेश्चन का फॉर्म आपका फिक्स है, यही रहेगा, यानी इसी टाइप का रहेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है। तो जोड़ना है तो ऊपर वाला फॉर्मूला 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लिखिए 2 इंटू ए स्क्वायर। अब ए की जगह क्या लिखिए, तो इस पूरे क्वेश्चन में √5 और √3 के अलावा कुछ है क्या, सर इस दोनों के अलावा तो कुछ नहीं है। तो इसमें से एक हो गया ए का मान, दूसरा हो गया बी का मान, बस। तो 2 इंटू ए स्क्वायर यानी कि ए के जगह √5, तो √5 का स्क्वायर 5, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह √3, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, बट्टा में वर्गों का अंतर, 5 और 3 के वर्गों में अंतर कितना का, 2 का, क्योंकि रूट के फॉर्म में है। √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3, 5 और 3 में अंतर कितना का, 2 का। 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी 5 + 3 = कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अगर जोड़ना होगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में वर्गों का अंतर, इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। सेम वैल्यू है, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें घटाना है। तो घटाने के लिए क्या यूज करना है, 4ab, तो 4 गुने ए के जगह जो पहला वैल्यू है √3 गुने बी के जगह जो दूसरा वैल्यू है √2, 4ab हो गया। और बट्टा में दोनों का अंतर, किस दोनों का, √3 और √2 के अलावा कुछ है नहीं है, तो इसी के वर्गों का अंतर, √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, 3 और 2 में अंतर कितना का, 1 का, तो बट्टा में 1 लिखेंगे। अब ऊपर वाले वैल्यू को कैलकुलेट करिए, रूट वाला का गुना 1 7, √3 गुना √2 कितना हो जाएगा, √6, यानी 4√6 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जोड़ने के लिए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में वर्गों का अंतर करते, लेकिन इसी को घटाना होगा तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 4ab, तो 4 ए के जगह √5, बी के जगह √3 बट्टा में वर्गों का अंतर, तो 5 और 3 में अंतर कितना का है, 2 का। 4 को काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 √15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। कब, जब घटाना होगा और घटाना होगा। देख लीजिए, घटाने के लिए यही फॉर्मूला ना, 4ab बट्टा में वर्गों का अंतर, 4 ए के जगह √3, बी के जगह √2, 4ab बट्टा में वर्गों का अंतर, √3 और √2 के वर्गों में 1 का अंतर हो जाएगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 4√6 हो जाएगा। आगे चलिए, अब इस अगले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है और y का वैल्यू दे रखा है। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाता है, और हमसे क्या पूछा है, x² + y² बराबर क्या होगा। अच्छा, x² + y² बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy लिख सकते हैं। इतना a² + b² के बदले में इतना लिखा जा सकता है ना, a² + b² के लिए a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं ना x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy, क्योंकि x² + y² + 2xy
उसमें से घटा लेंगे -2xy, तो केवल बचेगा x² प्लस y²। अब आप क्या करिए, सबसे पहले तो x इंटू वाई का मान निकालिए, x गुने y का मान। गौर से देखिए, यह मान किसका है, x का, और यह मान किसका है, y का। अगर आप इस दोनों को गुना करें, यह x का मान यह y का मान, गुना करेंगे तो इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमेशा इस फॉर्म में रहने पर उल्टा ही देता है, x के मान का उल्टा y का मान देता है, और जब भी दो मान एक दूसरे का उल्टा हो ना, तो उसका गुणनफल 1 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में x इंटू वाई का मान आपका हमेशा क्या होना है, 1 ही होना है। अब हमें यह बताइए कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो x प्लस वाई का मतलब क्या होगा, x का वैल्यू है इतना और y का वैल्यू है इतना, और इस दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है, यही x प्लस वाई का मान होगा। तो क्वेश्चन का फॉर्म देख लीजिए, जो दोनों वो दोनों, यही दोनों वही दोनों, प्लस करना है तो क्या करेंगे, प्लस करना है तो हम करेंगे 2 इंटू a², तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस b², 1 है 1 का स्क्वायर 1, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 और 1 में अंतर कितना का, 2 का, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x प्लस वाई का मान कितना आ गया आपका, 4 आ गया। देख लीजिए, इसको देखिए, यह x का मान है या y का मान है, अगर इस दोनों को जोड़े तो फिर वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जो अभी जस्ट पहले देखे थे, 2 इंटू a² प्लस b² बट्टा में वर्गों का अंतर। a के जगह दोनों में से जो पहला वैल्यू है a के स्थान पर और b के स्थान पर दूसरा वैल्यू, इसमें √3 और 1 के अलावा तो और कुछ है नहीं, तो a के जगह √3 और b के जगह 1, तो 2 इंटू a² √3 का स्क्वायर 3 प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, 3 और 1 में अंतर कितना का, 2 का। x प्लस वाई का मान है हमारे पास, x इंटू वाई का मान है, इसके बदले इतना लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई के जगह x प्लस वाई का मान लिखिए, -2 गुने x गुने y के स्थान पर x गुने y का मान लिखिए, 4 का स्क्वायर 16, 2 गुने 1 2, 16 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 14। तो इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका घातांक और करनी का पहला वीडियो। एक क्लास और हम लोग करेंगे, तब जाकर के यह टॉपिक आपका हो जाएगा समाप्त। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यह जो टॉपिक आपको कराया जा रहा है वह रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम को ही ध्यान में रख के कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए ट्रिक के साथ, फिर से एक नए सेट के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।